हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार ये जो क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले यार हम 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर तीसरा भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो बेसिकली यार जो नीचे जो आपके एपी दे रखे हैं उसका आपको सम निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे दे रखा है 7 + 10 होल 1/2 + 14 + ऑफ 84, कुछ इस प्रकार की एपी है और पूछ रखा है कि आप मेरे को सम बता दो। क्या बता दो? सम बता दो। तो एक बात बताओ, आपने सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा बिल्कुल से। क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला? होता है क्या, S = क्या, n/2 2a एंड प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। यार यही फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ एन टर्म का, बिल्कुल से यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म इन एपी। क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्म इन एपी है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 7 है, फिर 10 होल 1/2 है, फिर 14 है और फिर बीच में हमें नहीं पता। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो सीधा हम काउंट करते 1 2 3 4, बट बीच में भी तो है तो हमें पता नहीं है। तो n हमारे पास नहीं है, ये वाला जो टर्म है n वो हमारे पास नहीं है। a है हमारे पास, बिल्कुल से a है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी कि 7, ठीक है। n यार n तो हमें निकालना पड़ेगा। d क्या है? d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये तो निकल सकता है। पहले हमें n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए एक बात बताओ, आपने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है ना? nth टर्म का क्या होता है? an = an प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार। क्या होता है? an = a एंड प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। यार ये फॉर्मूला तो आपने पिछले एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ किया है। an = a एंड प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, हमारे पास a है, ठीक है, हमारे पास an भी तो है। लास्ट टर्म देखो कितना है? 84। हमारे पास a है, हमारे पास an है और d भी निकाल सकते हैं, तो n निकाल सकते हैं। n निकाल के हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और फाइनली हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है s यानी कि सम है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यही चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं यहाँ पे a क्या है। a आपका क्या है? 7 है, ठीक है। d क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं इस टर्म को क्या लिख लूँ, मैं इस टर्म को बताया मैं क्या लिख लेता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 10 × 20 और प्लस 1 यानी कि 21/2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे क्या? सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? ये LCM 2, बहुत बढ़िया। ऊपर 21 माइनस ऑफ 7 × 14 कितना हो जाएगा? 6 और ये 7 ÷ 2 कितना आ गया? 7/2 आया, बिल्कुल से। यहाँ पे देखो 6 और प्लस 1 7/2 आ गया, ठीक है। हमारे पास a आ गया, हमारे पास d आ गया। अब हम n निकालते हैं, ठीक है। और हमारे पास देखो ये कितना, ये क्या दे रखा है आपका? an दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं nth टर्म का, an = an प्लस ऑफ व्हाट, n-1 इंटू डी। यार ये फॉर्मूला तो आपको पता है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। an क्या है आपका? an क्या है आपका? 84 = a क्या है? a आपका 7 है एंड प्लस ऑफ n तो हमें निकालना है, तो n-1 इंटू डी कितना है? 7/2, ठीक है। बहुत बढ़िया। 7 को इधर फेंकोगे तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा, बिल्कुल 77 है ना, बिल्कुल से 77 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7n/2 एंड माइनस ऑफ 7/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको इधर फेंको, कितना आ जाएगा? 77 ÷ 1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस ऑफ क्या? 7/2 विच इज इक्वल टू कितना? 7n / 2, ठीक है। इसको यार थोड़ा सा LCM लेके प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? 77 × 2, 2 7 = 14, 4 कैरी 1, 2 7 = 14 और एक 15 यानी कि 154 एंड प्लस ऑफ 7 विच इज इक्वल टू व्हाट? 7n/2, ठीक है। बहुत सही। 154 + 7 कितना हो जाएगा बताइए? 161 हो जाएगा, ठीक है। तो 161 ÷ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7n / 2, ठीक है। ये 2 फॉर श्योर कैंसिल हो गए। n की वैल्यू बता दो, n कितना आ गया यहाँ से? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 161 ÷ 7। हाँ जी, डिवाइड कर लेते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं। तो 161 है, डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 × 2 = 14, ये आपका 2 हो गया। 7 × 3 = 21, हाँ जी, कितना आ गया? 23 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? 23, बहुत बढ़िया। तो हमने n की वैल्यू तो निकाल लिया, अब हमें तो बेसिकली चाहिए सम। तो सम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जब n है तो हम क्या कर सकते हैं? सम का फॉर्मूला यूज करके सम निकाल सकते हैं। तो चलो सम निकाल लेते हैं। s = क्या होता है? n/2, ठीक है। 2n प्लस ऑफ n -
1 इंटू डी होता है, बिल्कुल यार यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास n है, हमारे पास a है, हमारे पास d भी है। तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू n, हमने जस्ट अभी निकाला कितना है 23/2, ठीक है, 2 इंटू a कितना है 7 है, तो 2 इंटू 7 एंड प्लस ऑफ n कितना है, n 23 है, 23 माइनस 1 इंटू d कितना है आपका 7/2, ठीक है 7/2, बहुत सही। कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू 23/2 को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, इसको 7 टू 14 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस ऑफ 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22, और 22 हो जाएगा, तो एक बात बताओ 22 इंटू 7/2 लिख लूँ, ठीक है, और ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट 77 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 77, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 77 प्लस 14 कितना हो जाएगा बताइए, 77 प्लस 14 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कर लो 7 और 4 कितना हो गया 7, 2 9 और 2 11, ये आपका 1 कैरी 1 7 8 और एक 9 यानी कि 91, बेसिकली इतना आ गया। अब यार ये कटने वाला तो है नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके ही लिखिएगा, पक्के से मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा, ये आपका 91 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, बहुत सही। ये आपका 3, ये आपका 9 8 2 10 0 1 और ये आपका 2 2093 कितना जाएगा 2093 डिवाइडेड बाई ये आपका 2। तो बेसिकली यार आपका जो रिक्वायर्ड सम जो था वो कितना आ गया 2093 डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं, आप सिंपली भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फ्रैक्शन में ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का है, इसमें a है आपके पास बिल्कुल से, a कितना है आपका 34, a कितना है आपका 34, d निकाल सकते हैं, d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 32 था, फर्स्ट टर्म 34 था, कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। n हमें निकालना है, तो n निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। an लास्ट टर्म हमारे पास यही है ना, यही तो है आपका an, हाँ जी यही है an, ठीक है, चलो ठीक है। an क्या होता है, an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a एन प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास, ठीक है, an का वैल्यू डालो कितना है 10 इज इक्वल टू a कितना है, a आपका क्या है 34 एंड प्लस ऑफ n जो कि हमें निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी यार अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस ऑफ 34, मैंने 34 को LHS में भेज लिया, विच इज इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2n एंड प्लस ऑफ 2 हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस ऑफ 2n एंड प्लस ऑफ 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें तो n चाहिए, तो n पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना, इसको इधर भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू प्लस 2 इधर पहले से है, इसे फिर से इधर भेज लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर उधर तो करना ही हमारा काम ही है, प्लस 34 और ये -10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फाइनली हम n निकालेंगे, ठीक है। 34 माइनस 10 कितना हो जाएगा 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26, तो 26 यहाँ से n कितना आ गया, n निकाल लो तो कितना आएगा, ये आपका 13 आ गया, हाँ जी 13 2 ज़ा 26, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हमें तो सम चाहिए, तो सम का यार हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है सम का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू वॉट n/2 2a एंड प्लस ऑफ वॉट n माइनस 1 इंटू डी होता है, जी बिल्कुल होता है, ठीक है। तो हमारे पास s है, हमारे पास n, मतलब s तो हमें निकालना है, हमारे पास n है, हमारे पास a है और हमारे पास d भी है, तो क्या सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। n कितना है 13 है, तो लिख लो यार 13/2, बहुत सही, 2 इंटू a कितना है, a आपका कितना है 34 है, 34 लिख लो एंड प्लस ऑफ a 34 था, अब n कितना है, n हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 13 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दो, 12 लिख देता हूँ, तो चलो 12 इंटू डी कितना है, डी आपका -2 है, -2, ठीक है, बहुत सही। s इज इक्वल टू क्या 13/2 को एज इट इज लिख देते हैं, 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, बहुत सही, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा एंड प्लस ऑफ 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा कितना हो जाता है 24, बहुत बढ़िया, ठीक है। 68 माइनस 24 करने वाले हैं अभी हम, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 और इंटू 68 माइनस 24, डायरेक्ट लिखो, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको हम कट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 यानी कि 22 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू 22, बेसिकली सम क्या आ जाएगा 13 इंटू 22,
चलो ये भी कर लेते हैं, 13 इंटू 22, 13 इंटू 22, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और ये 6, ये 2, ये आपका 6 और ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, यानी कि बेसिकली जो सम आ गया कितना, 286। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल था। हमने क्या किया, हमने किया पहले हमारे पास AP दे रखा था, लेकिन हमारे पास N नहीं दे रखा था, तो हमने nth टर्म जो होता है, फॉर्मूला जो होता है आपका nth टर्म का, विच इज an इज इक्वल टू an प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n निकाला। ठीक है, तो हमारे पास n आ गया, हमारे पास a था, हमारे पास d था, फिर हमने फाइनली जो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला जो होता है उसका इस्तेमाल किया, विच इज इक्वल टू n/2 इंटू 2an प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और फाइनली वी गेट द आंसर जो कि कितना है, 286, और फर्स्ट में कुछ लाइक 2093 डिवाइडेड बाई 2, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, सिमिलरली यार जो आपका AP दे रखा है -5 प्लस AP नहीं यार, सम निकालना है बेसिकली आपको। तो क्या क्या दे रखा है, -5 -8 -11 प्लस डॉट 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 -230। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें तो n है नहीं, तो पहले n निकालेंगे और फिर सम के फॉर्मूले में डाल के सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम n निकालते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं ना, a d और जो आपका n है वो तो निकालेंगे। तो पहले हम a और d को आइडेंटिफाई करते हैं। तो a क्या है यहाँ पे, a आपका क्या है, -5 है, तो a आपका क्या है, -5 है। d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, -8 एंड -5। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताइए, -8 और माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बिल्कुल से हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास a है, हमारे पास d है। ठीक है, अब हम an निकाल सकते हैं, an मतलब an के फॉर्मूले में डाल के n निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास an तो दिया हुआ है। ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट्स अ an। तो चलो यार फॉर्मूला यूज करते हैं, an इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, an है आपका -230 इज इक्वल टू a -5 एंड प्लस ऑफ n तो हमें निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी क्या है, -3 है, -3, बहुत सही। तो कितना हो जाएगा, -230 एंड प्लस ऑफ 5, हमने 5 को इधर भेज दिया, एंड प्लस ऑफ कितना, -3n एंड प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने क्या किया, -5 को इधर भेज दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3n एंड प्लस ऑफ 3, व्हाट वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा -225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3n एंड प्लस ऑफ 3। ठीक है, इसको इधर भेज दो क्योंकि हमें फाइनली n की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, तो 3n और इधर 3 और इसको इधर भेज दो, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 225, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऐड करो यार, कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, 228 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, और कैरी 1 हो जाता है, बेसिकली माइनस करोगे तो 1, और 3 6 जा 18, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। हमें तो सम चाहिए, सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है सम का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू क्या, n/2 2a एन प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं, मैंने लिखा है s इज इक्वल टू n/2 2a एन प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास n है, हमारे पास a है, और हमारे पास d भी है। ठीक है, बहुत सही, सब निकाल सकते हैं। n अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना है, 76/2। ठीक है, 2 इंटू a कितना है, a -5 है, कितना है, -5 है, बहुत बढ़िया, एंड प्लस ऑफ n 76 है, तो 76 माइनस 1 कितना होता है, 75, तो डायरेक्ट मैं 75 लिख देता हूँ। चलो 75 इंटू डी कितना है, डी आपका कितना है, -3 है, तो -3, बहुत सही। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कर लो इसको डिवाइड, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, -10 एंड प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 -3 कितना हो जाएगा, ये बताइए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, और 3 7 जा 21, और एक 22, यानी कि 225 हो जाएगा, बहुत सही। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 माइनस ऑफ 10, और ये बेसिकली सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -235। हाँ जी, बहुत सही, कितना हो जाएगा, -235। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 235 इंटू वॉट, 38, तो
तो चलो भाई कर लेते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई। कितना जगह 8 5 ज़ा 40, 0 4 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कैरी 2, 8 2 ज़ा 16 और 17 18 हो जाएगा, यानी कि 18। और ये आपका कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से। 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 और एक 10 0 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और एक 7 0, 8 5 13, 8 5 13 बिल्कुल, 3 कैरी 1 8 और एक 9 और ये आपका 8। ठीक है, तो बेसिकली कितना आ गया सम आपका, सम आ गया माइनस ऑफ व्हाट 8 9 3 0। आपने देखा यहाँ पे माइनस आ रहा है, हाँ जी माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो सब सारा जो भी आपके टर्म्स है ना सब माइनस के साथ है ना, सारे माइनस वाले टर्म है इसलिए माइनस आ रहा है। तो बेसिकली काफ़ी आसान सा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा यार लेंदी टाइप है, कैलकुलेशन है, बट थोड़ा सा धैर्य रखते हुए करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहें, और आगे भी सवाल हैं तो आपको यार एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और यार इसके पहले जो भी एक्सरसाइजेज हैं तो वो मैंने करा रखा है। ठीक है, आप ऊपर यार जो आपका आई बटन जो है आप उस पर क्लिक करके पहले जो आपकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, बाय टेक केयर।